हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर कोरिलेशन का एक लास्ट पार्ट लेके आए हैं, जिसके अंदर जो लास्ट टॉपिक हमारा रह रहा था रैंक कोरिलेशन। ठीक है ना, बाय स्पीयरमैन, उसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्पीयरमैन जो मालिक है ना, तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया रैंक कोरिलेशन निकालने का। क्या फॉर्मूला दिया, ज़रा उसकी बात कर लेते हैं। इन्होंने बोला जी मेरे को रिप्रेजेंट करने के लिए ना आप क्या करना, आर को लिखना। आर हमारे ब्लैक हो गए, इसको सफ़ेद करते हैं। ठीक है ना, कह रहा है आर को लिख देना जी ऐसे करके, उसके बाद के जरूर लिखना। क्यों? क्योंकि रैंक रैंक कोरिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रैंक कोरिलेशन। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है स्पीयरमैन का 1 माइनस 6 सम्मिशन डी स्क्वायर अपॉन में एन की क्यूब माइनस एन। ठीक है, तो ये बेसिकली डी क्या है? डी रिप्रेजेंट करता है R2 माइनस R1, ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरा D इज इक्वल टू R1 माइनस R2, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो। R2 में से R1 माइनस कर लो या R1 में से R2 माइनस कर लो, कुछ भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? क्योंकि जब हम D का स्क्वायर करते हैं ना, तो सारी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में अपने आप ही कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें दे रखा है जी N। N क्या है? N है नंबर ऑफ टर्म, कि टोटल कितनी नंबर ऑफ टर्म हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब इन्होंने जो रैंक कोरिलेशन दिया ना, उसको इन्होंने क्या करा, 3 पार्ट में बांट दिया। कितने पार्ट में बांट दिया जी? 3 पार्ट में। देखते हैं वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो वो 3 पार्ट में 3 पार्ट ऐसे बने, व्हेन रैंक इज गिवन। दूसरा पार्ट बना व्हेन रैंक इज सेम। और तीसरा पार्ट बना व्हेन रैंक इज नॉट सेम। व्हेन रैंक इज गिवन, सॉरी इसको कर लो, व्हेन रैंक इज नॉट गिवन। ये 3 पार्ट बने, रैंक गिवन है, रैंक गिवन नहीं है, और रैंक क्या है? सेम। तो इन 3 पार्टों के थ्रू हम क्या करेंगे? कोरिलेशन को करेंगे। अब एक एक करके तीनों का एक एक न्यूमेरिकल हम क्या करने जा रहे हैं जी? सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन आया व्हेन रैंक इज गिवन। जब हमें रैंक दे रखी है, देखो रैंक गिवन का मतलब ये होता है कि सारी जो भी टर्म आपको दे रखी हो ना, वो मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू में होनी चाहिए, तब पता लगेगा कि रैंक क्या होती है। रैंक में वैसे ऐसे दे रखी होती है टर्म, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4। तो देखो इसमें सारी टर्म क्या कर रखी है, एक तरीके से रैंक में दे रखी है। रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, 5, 6 और ये 7। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ कॉलम बनाते हैं कि हमें निकालना क्या क्या है। तो मैंने यहाँ लिखा आर के इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सम्मिशन डी की स्क्वायर अपॉन में एन की क्यूब माइनस एन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कॉलम बनाना शुरू करते हैं। जैसे पहला कॉलम, सबसे पहले हमें क्या चाहिए जी? हमें चाहिए डी। कैसे निकलेगा जी? R2 माइनस कर देंगे R1 में से, है ना। तो R2 नाम दे दिया इसको, और हमने R1 नाम दे दिया किसको? इसको। और सबसे पहले हमने क्या ही निकाल लिया जी? डी निकाल लिया। कैसे निकाल लिया? R2 माइनस R1। तो 6 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 1। 5 में से 4 जाएंगे तो भी 1। 2 में से 7 तो हमारा कितना आ जाएगा? माइनस का 5। 1 में से 3 माइनस का 2। 3 में से 1 ये भी हमारा आ जाएगा 2। उसके बाद 4 में से 2 तो ये हमारा आ जाएगा 2। और 7 में 6 तो ये आ जाएगा हमारा 1। हमें क्या करना है? अब इन सब का स्क्वायर करना है, डी की स्क्वायर। ठीक है, तो डी स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 1 1 25, ये 2 की स्क्वायर 4, 2 की स्क्वायर 4, 2 की स्क्वायर 4 और 1 का 1, है ना। इसका टोटल कर लेते हैं डी स्क्वायर का। तो 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 1 13। ठीक है, 13 और 1 14, 14 और 1 15, 15 और 25 40।
क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 6 इंटू में डी स्क्वायर कितना है हमारा 40 डिवाइडेड बाई एन की क्यूब माइनस एन, एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 7 की क्यूब माइनस में 7। यहाँ तक हमारा हुआ है। इसके बाद हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा 1 माइनस 6 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 7 की क्यूब 343 अपॉन माइनस कर देंगे हम 7, तो ये आ जाएगा 336। ठीक है 336। अब ये 6 से कट जाएगा, 6 पंजे 30, 6 6 36, और ये 8 से कट जाएगा, 8 पंजे 40, और ये 7 पे 7 को 5 से कैंसिल करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 7 7 7 ज़ा 49 1, तो ज़ीरो लगकर कितना पे चला जाएगा ये 7 1 ज़ा 7। ठीक है 30 बच जाएगा, 30 बन जाएगा, 30 जाएगा आपका 4 पे, 7 चौक 28। ठीक है तो इसमें से माइनस कर देंगे 1.000714। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पे 9 में से 7 गया 2। ठीक है तो ये हमारा ये 286। ठीक है तो ये हमारा आंसर आ गया 286। तो हम लोग क्या है इस तरीके से ये व्हेन रैंक इज़ गिवन के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं इजीली। ठीक है अब हम अगले वाला क्वेश्चन देखेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिखा रखा है जब रैंक गिवन नहीं होता तो उसमें कैसे करते हैं। ठीक है देखिए ये हमारा आ गया कैलकुलेशन कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करना है जिसके अंदर रैंक गिवन नहीं है। तो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, इनको रैंक देंगे। रैंक देने के दो तरीके हैं, या तो सबसे छोटी वाली वैल्यू को रैंक 1 दे दो या फिर सबसे बड़ी वैल्यू को रैंक 1 दे दो। तो हम क्या करेंगे सबसे बड़ी वैल्यू को रैंक स्टार्टिंग से देना शुरू करते हैं। ठीक है तो पहले हम जज ए के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा क्या R1 हम दे रहे हैं जज ए के जो मार्क्स दे रखे हैं। जैसे सबसे बड़ी वैल्यू देखेंगे हम इसके अंदर क्या है, तो हमारे पास है 60 को हमने रैंक दे दिया 1। ठीक है उसके बाद उससे या फिर सबसे छोटे से देते हैं, वो हमारे लिए ना बड़ा आसान होगा है ना। सबसे छोटे से रैंक देते हैं, कैसे भी दे सकते हैं कोई इशू नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू हमारे लिए है 25, तो इसको दिया रैंक 1। उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू है 27 रैंक। उसके बाद हम इससे 25 दे दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं इससे बड़ी वैल्यू देखते हैं कौन सी है। इससे बड़ी वैल्यू है हमारी 37। ठीक है इसको हम क्या दे देते हैं रैंक 3। ठीक है उसके बाद 38 है, उसको हम रैंक दे देते हैं, सॉरी यहाँ 3 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा, क्या आ गया 4। ठीक है इससे बड़ी वैल्यू हमारे पास है 41, इसको हम दे देते हैं रैंक 5। उसके बाद है 41, उसके बाद 42, इसको रैंक दे देते हैं हम 6। उसके बाद है हमारे पास 45, इसे रैंक दे देते हैं 7। उसके बाद हमारा ये सेट रैंक 8, और ये हमारा रैंक 9, और ये रैंक 10। ठीक है हमने सबसे छोटी वैल्यू को दिया है। उसके बाद हम रैंक 2 दे देते हैं R2। इसको देने के लिए भी वही करना है, सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले लेंगे हमारी रैंक 1 25 के लिए, देन 30 रैंक 2, देन 35 रैंक 3, एंड नेक्स्ट हमारा 38 रैंक 4। नेक्स्ट होगा हमारा ये 43 है ना रैंक 5। 43 के बाद 48 रैंक 6, 48 के बाद 50 रैंक 7, 50 के बाद 65 रैंक 8, ये रैंक 9, और ये रैंक 10। ठीक है हमने इन सबको रैंक दिया। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, इसके बाद हम फाइंड करेंगे D R2 माइनस R1। ठीक है तो 8 में से 8 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0। ठीक है 5 में से 6 जाएंगे तो -1, 4 में से 10 जाएंगे तो माइनस का 6, 10 में से 7 जाएगा 3, 6 में से 5 1, 3 में से 3 0, 2 में से 4 माइनस का 2, 1 में से 1 0, 7 में से 2 5। ठीक है इसके बाद हमें क्या कर देना है इसका स्क्वायर, D स्क्वायर 0 0 1 36 9 1, उसके बाद 0 4
0 25। यहाँ तक क्लियर है। ये हमारा डी स्क्वायर आ गया। अब इसमें सम करना है डी स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा 25 और 4 मानो 29, 29 और 1 30, 30 और 9 39, 39 और 1 40, 40 और 36 76। ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला है आर के इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन में एन की क्यूब माइनस एन। तो 1 माइनस 6 इंटू डी स्क्वायर हमारा है 76 अपॉन में एन हमारे पास कितना दे रखा है, पूरा 10 तक ही गया है तो 10 हो जाएगा। 10 की क्यूब हमारा हो जाएगा 1000 माइनस में 10। ठीक है। तो 1 माइनस 6 इंटू 76 अपॉन में 990। इसको कैंसिल कर लेते हैं 3 से। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 0। अब भी हमारा ये कैंसिल आउट हो रहा है ना 2 से, तो ये आ जाएगा 1 6 और ये 5। ठीक है। इसके बाद मुझे नहीं लगता ये कैंसिल होगा, है ना, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 165 बाहर और ये 76 अंदर, पॉइंट लगाकर 0। ठीक है। अब 165 को डिवाइड करना है 760 से, तो 165 इंटू 4 कर लेते हैं ना, तो ये आ जाएगा 20, 2 24 और 2 26, 2 4 और 2 4 एकम 4 और 2 6, 660। ठीक है। अगर मैं 165 को 5 से कर दूं तो ये 25, 2 30 और 2 32, 3 8 बड़ा हो जाएगा ना, तो हम 4 पे कर लेते हैं इसको। किसके कर लेते हैं, 4 पे। तो 4 पे करा तो ये हमारा 0 0 और यहाँ से क्या आ जाएगा 1, 100 बच गया। तो पॉइंट लगा के दोबारा क्या आ जाएगा 0। अब हम इसको ट्राई कर लेते हैं। 165 इंटू 6 7, 35, 3 42 3 45, 4 7 3 4 11। ठीक है, ये भी नहीं होगा तो 6 पे कर लेते हैं। 6 पंजे 30, 3 6 6 36 3 39, 3 और 6 और ये 9, 990 990। ठीक है, तो ये आ गया 6। ठीक है, इसी को ले लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस 0.46, और 1 में से 0.46 माइनस करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 0.54। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से हमने इसके अंदर रैंक कोरिलेशन को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम इन 2 टॉपिकों को हमने देखा कि किस तरीके से हम व्हेन रैंक गिवन तो कैसे कोरिलेशन निकालना है, और जब रैंक गिवन नहीं होता तो कैसे कोरिलेशन निकालना है ना। तो ये क्वेश्चन इजीली है कि आता ही आता है पेपर के अंदर, या तो कार्ल पियर्सन आ जाएगा या फिर हमारा रैंक कोरिलेशन आ जाएगा। क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, मेथड क्या है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें आप सभी अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, थैंक यू।